Death comes for us all. That's all I know for sure. The question isn't, are you prepared to die? The question is, who will you be when you close your eyes? मार्वल का एक्समैन एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर जो चीज टीज कर रहा है ना, वो फैंस लिटरली 50 साल से वेट कर रहे थे। यानी एक्समैन और एवेंजर्स फाइनली सेम मूवी में। और भाई इस बार विलन कोई छोटा मोटा नहीं है, इस बार सामने खड़ा है डॉक्टर डूम। सबसे पहले बात करते हैं म्यूजिक की, क्योंकि भाई मार्वल ने यहाँ सीधा नॉस्टैल्जिया का न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया है। बैकग्राउंड में आपको सुनाई देता है एलन सिल्वेस्ट्री का क्लासिक एवेंजर्स थीम, लेकिन उसके बीच बीच में ओल्ड स्कूल एक्समैन थीम भी है, और फिर एक अपडेटेड वर्जन जो बिल्कुल एक्समैन 97 की याद दिला देता है। और ये म्यूजिक रैंडम नहीं है, ये सिग्नल है कि एवेंजर्स और एक्समैन की कहानी अब अलग नहीं है, ये सब एक ही बैटल फील्ड पर है। अब एचडी ट्रेलर में एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जब साइक्लोप्स एक्स मैंशन के बैक साइड में खड़ा होता है तो उसके पीछे सेंटिनल्स मूव कर रहे होते हैं। और भाई ये नॉर्मल सेंटिनल्स नहीं है, क्योंकि ऊपर जो मैजिकल रून्स दिख रहे हैं ना, वो सीधा डॉक्टर डूम का सिग्नेचर है। मतलब सीधे शब्दों में ये सेंटिनल्स टेक्स्ट से नहीं मैजिक से कंट्रोल हो रहे हैं। और सबसे स्केरी पार्ट तो ये है कि मेरे ख्याल से एक्समैन ये बैटल हार रहे हैं। अब सवाल आता है कि डॉक्टर डूम एक्समैन के पीछे क्यों पड़ा है। अब इसका आंसर भी हिडन है एक्स मैंशन के डैमेज में। ट्रेलर स्लोली ऊपर से नीचे मूव करता है, यानी सेकंड फ्लोर से लाइब्रेरी एरिया तक और फिर बैक साइड तक। और सेकंड फ्लोर वही जगह है जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, और अगर ध्यान से देखा जाए तो उस जगह पे वॉल्स टूट चुकी हैं, स्टैचूज गिरी हुई हैं और लाइट्स शैटर्ड हैं। यानी इसका मतलब सिर्फ एक है कि कोई लंबी फाइट हुई है और कोई स्टूडेंट्स को यहाँ से ले गया है। अब ये पैटर्न सिर्फ एक्समैन तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे के हर टीजर में किसी न किसी हीरो के साथ एक चाइल्ड कनेक्शन दिखाया गया है। जैसे फैंटास्टिक फोर में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, थोर में लव, और अब एक्समैन में एक पूरी स्कूल फुल ऑफ चिल्ड्रन। यानी डॉक्टर डूम का गोल सिंपल है कि कॉस्मिक पावर वाले बच्चे चुराओ। भाई डॉक्टर डूम का नाम पक्का एप्स्टीन फाइल्स में निकलेगा। अब बात करते हैं नेथन समर्स की, यानी कि केबल की। केबल टेक्निकली साइक्लोप्स का बेटा है और जेनेटिकली फीनिक्स फोर्स वील्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है। कॉमिक्स में ये क्लियर है कि साइक्लोप्स और जीन ग्रे के बच्चे फीनिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और भाई एक्समैन 97 में भी मिस्टर सिनिस्टर का ऑब्सेशन केबल और फीनिक्स फोर्स के साथ एक्सीडेंटली नहीं था। तो भाई अब इमेजिन करो जब डॉक्टर डूम फीनिक्स पावर्ड वाले चाइल्ड को अपने कंट्रोल में ले लेगा, भाई सबका गेम ओवर हो जाएगा। अब ट्रेलर का सबसे क्लासी मोमेंट तब आता है जब मैग्नेटो मेटल चेस बोर्ड पे पीसेस मूव करता है। लेकिन भाई ये मैग्नेटो परमानेंटली एक्स मैंशन में नहीं रहता, क्योंकि प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो के अपने कुछ डिफरेंसेस हैं। तो हो सकता है कि बैटल इतनी सीरियस हुई होगी कि मैग्नेटो को खुद आना पड़ा। बस दुआ यही रहेगी कि मार्वल वाले फिर से इन दोनों की फील्डिंग सेट ना कर दे। रूमर्स और लीक्स के अकॉर्डिंग इस एक्समैन यूनिवर्स में जेनोशा दिख सकता है और मैग्नेटो की फैमिली भी दिख सकती है, जिसमें क्विक सिल्वर और एक अल्टरनेट स्कारलेट विच शामिल है। पोलैरिस का अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है। अब इसका मतलब तो ये है कि एलिजाबेथ ओल्सन का रिटर्न पॉसिबल है, लेकिन वो इस एक्समैन यूनिवर्स की ही वांडा होगी। अब साइक्लोप्स के कॉस्ट्यूम की बात करें तो ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट टाइप लग रहा है। इसके अलावा टीजर में कुछ लोग मिसिंग है, जैसे स्टॉर्म और जीन ग्रे। और फैमकी जैनसन जो क्लासिक एक्समैन मूवीज में जीन ग्रे थी, वो खुद बोल चुकी है कि वो इस मूवी में नहीं है। और ऑनेस्टली
इसलिए मार्वल शायद इनको सीक्रेट वॉर्स के लिए सेव कर रहा है। अब ट्रेलर के टाइमलाइन की बात की जाए तो अगले वीक ब्लैक पैंथर का ट्रेलर आएगा और इसके 2 हफ्ते बाद ही सुपर बोल है और लीक्स के हिसाब से डॉक्टर डूम का फुल रिवील मार्वल सुपर बोल से पहले ड्रॉप नहीं करेगा। तो भाई क्वेश्चन ये नहीं है कि एवेंजर्स जीतेंगे या हारेंगे, क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर डूम ने कितने बच्चे पहले से ही ले लिए हैं और उन पावर्स का वो क्या बनाने वाला है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स एंड ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।